एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और खेती करने के लिए उसके दो प्यारे बैल थे। एक का नाम था मोती और दूसरे का नाम था हीरा। रामलाल अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। बैल भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह सबसे पहले अपने बैलों को चारा खिलाता, पानी पिलाता और फिर खेत की ओर निकल पड़ता था। मोती, हीरा, तुम दोनों मेरे सबसे बड़े सहारे हो। तुम्हारे बिना मैं खेती नहीं कर सकता। हीरा भाई, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ मोती, हम पूरी मेहनत करेंगे ताकि उनकी फसल अच्छी हो। दिन बीतते गए। रामलाल और उसके दोनों बैल मिलकर खेत जोतते रहे, लेकिन उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे और किसानों की चिंता बढ़ गई। हे भगवान, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होगी? मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? मालिक बहुत परेशान है। हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे बैलों, मेरे पास ज्यादा चारा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। देखो हीरा, मालिक खुद कम खा रहे हैं, लेकिन हमारी चिंता कर रहे हैं। ऐसा मालिक बहुत भाग्य से मिलता है। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज खेत में मेहनत करता रहा। एक दिन उसने देखा कि उसके बैल भी थके हुए हैं, क्योंकि चारा कम पड़ने लगा था। कुछ दिनों बाद गांव का एक अमीर जमींदार रामलाल के घर आया। रामलाल, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अपने दोनों बैल मुझे बेच दो, मैं अच्छे पैसे दूंगा। नहीं मालिक, ये बैल मेरे परिवार जैसे हैं। मैं इन्हें नहीं बेच सकता था। सोच लो, बाद में पछताना मत। जमींदार चला गया, लेकिन रामलाल के मन में चिंता बढ़ गई। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पता नहीं क्या होगा। चिंता मत करो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। अगली सुबह रामलाल फिर खेत में काम करने गया। अचानक उसे खेत के एक कोने में मिट्टी थोड़ी अलग दिखाई दी। उसने फावड़ा उठाया और वहां खुदाई शुरू कर दी। अरे, यह क्या है? रामलाल ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना घड़ा निकला। उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घड़े में पुराने सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। हे भगवान, ये तो खजाना है। रामलाल खुशी से घर भागा। उसने अपनी पत्नी को सब बताया। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। लेकिन रामलाल ईमानदार आदमी था। उसने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। रामलाल, ये जमीन तुम्हारी है और ये खजाना भी तुम्हारा है। तुम इसके हकदार हो। अब रामलाल की गरीबी दूर हो गई। उसने सबसे पहले अपने दोनों बैलों के लिए अच्छा बाड़ा बनवाया और भरपूर चारे की व्यवस्था की। मोती, हीरा, आज जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा भी बड़ा योगदान है। देखो हीरा, मालिक फिर खुश हो गए। हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई। कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई। खेतों में हरियाली छा गई। रामलाल की फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब उसके घर में खुशियां लौट आई थीं। रामलाल ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा, इसीलिए भगवान ने उसकी मदद की। एक दिन वही जमींदार फिर रामलाल के पास आया। रामलाल, अब तो तुम अमीर हो गए हो। मालिक, लेकिन मैंने कभी अपने बैलों का साथ नहीं छोड़ा। तुम सही थे। सच्चा साथी धन से ज्यादा कीमती होता है। रामलाल ने अपने बैलों को पहले की तरह प्यार देना जारी रखा। वह कभी नहीं भूला कि कठिन समय में मोती और हीरा ने उसका साथ दिया था। हीरा भाई, हमारा मालिक कितना अच्छा है। हाँ, और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। सालों बीत गए। रामलाल का परिवार खुशहाल हो गया। उसके खेत दूर दूर तक मशहूर हो गए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके दो बैल ही रहे।
जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर कहता, मेहनत, ईमानदारी और अपने साथियों पर भरोसा, यही मेरी सफलता का राज है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही जो लोग और जानवर हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, उनका सम्मान और प्यार करना चाहिए।